हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से निकल के आया है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि यहाँ पे अब बहुत सारे कैंडिडेट्स नेक्स्ट सेशन से पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका अपडेट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये अंतिम नोटिफिकेशन है जिसमें ये सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। और अब जो नए नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आप अब इजीली एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और इस नोटिफिकेशंस के बाद कौन से कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो लगभग यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 60 से 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आने वाले समय में इस डीडीयू में पीएचडी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया है आपका। भी इस नोटिफिकेशन में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस पीएचडी प्रवेश के बाद हो जाएगा एक महत्वपूर्ण बदलाव, जो कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके है। हर कोई यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता, यानी जब हर कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा तो हर कोई पीएचडी भी यहाँ से नहीं कर पाएगा। फॉर्म भरने के लिए ये अंतिम मौका है। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो ये अंतिम बार आपको मौका मिल रहा है। आप फॉर्म भर के अगर आप इस बार इनरोल हो जा रहे हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं, अन्यथा फिर आने वाले समय में आपके लिए जो पीएचडी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखेंगे क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है, जो कि यहाँ पे बीसी जो है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये अपडेट दिया है। और यहाँ पे नए अपडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे चलने से पहले दोस्तों ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, इनको हम देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस आप करवा सकते हैं। टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले पाएंगे। प्रेजेंटेशन में अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। प्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए, यहीं से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस पीएचडी सब्जेक्ट वाइज पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। ये हमारा नंबर दिया गया है। सर्विस से संबंधित कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई जनरल क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन सोच लिया कीजिए कि कौन से हमें क्वेश्चन पूछें, तब आप कॉल किया कीजिए। क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो बहुत बार आप क्वेश्चन अपने सोचते रहते हैं कि क्या हमें पूछना था। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें तो अपना क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से लिख लें कहीं पे, उसके बाद आप हमें कॉल करें, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस के जवाब भी तुरंत दे पाएंगे और आप अपना जो जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व भी हो जाएगी। तो फिलहाल ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने महत्वपूर्ण अपडेट पे और हम बात करेंगे यहाँ पे क्या जो आपकी न्यूज़ निकल के है उसके बारे में। तो ये आपका न्यूज़ है जो कि यहाँ पे आज ही ये पब्लिश किया गया है, आप ये देखेंगे, जो कि 29 जनवरी 2025 को 9:30 AM यानी मॉर्निंग में पब्लिश किया गया था। यहाँ पे जो अपडेट है वो आया है कि बिना नेट पीएचडी करने का ये अंतिम मौका। तो ये जो आपका अपडेट है ये नेट को लेके है, यानी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डीडीयू की तरफ से। अब की बार क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास नेट नहीं है तब भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं, और यहाँ पे अगर नेट है तब तो फॉर्म आप भर ही पाएंगे। तो लेकिन ये अब लास्ट सेशन है जिसमें आप यहाँ पे बिना नेट के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे तो वहाँ पे बिना आप नेट क्वालिफाई किए पीएचडी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये डीडीयू की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है। तो ये शोध पात्रता सन 2024 यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है कि ये आयोजन होगा, यानी जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्वालिफाई नहीं किया है वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बिना नेट उत्तीर्ण हुए पीएचडी करने का यह अंतिम मौका होगा। तो ये देखेंगे, ये यहाँ पे बताया गया कि ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर आप यहाँ पे अभी तक फॉर्म इस बार आपके पास नेट नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अंतिम मौका है बिना नेट के। अब नेक्स्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा तो जैसे कि यहाँ पे जून की 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जहाँ पे जेआरएफ आपका था, नेट था और पीएचडी ओनली, वही 3 कैटेगरी के तहत अब आने वाले समय में डीडीयू में भी पीएचडी में एडमिशन होगा। इसी साथ यहाँ पे आपके जो कुछ अन्य पॉइंट्स उनकी बात, डीडीयू में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया करीब 1 साल पीछे चल रही है। इसका लाभ पीएचडी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। यूजीसी ने पीएचडी में प्रवेश को लेकर तमाम बदलाव किए हैं। उन बदलावों को लागू होने के बाद जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई किए होंगे वही रेट के आवेदन के लिए आर होंगे। तो यहाँ पे इस बार तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। डीडीयू एडमिशन सेल के निदेशक प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी ने बताया है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए शोध पात्रता परीक्षा 2024 के लिए
ऑनलाइन आवेदन फरवरी में शुरू हो जाएंगे। तो आपके जो आवेदन है फरवरी में शुरू हो जाएंगे। संभावना है कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए। मार्च में शोध पात्रता परीक्षा कराने की योजना है। करीब 1000 सीट्स पर यहाँ पे प्रवेश होने वाला है। सीट्स जो हैं 1000 लगभग आपकी रहेंगी, जिसमें राजकीय व अनुदानित जो महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए 10% सीटें सुपर न्यूमेरिक कोटे से निर्धारित किए जाने के बाद नए सिरे से सीट मैट्रिक्स तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे अभी सीट जो मैट्रिक्स वो तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाए, और बाकी मार्च में आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। शोध पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर तैयारियां करीब अंतिम चरण में। पीएचडी के विभिन्न सब विषयों के करीब 1000 सीटों पर इस वर्ष प्रवेश लिया जाएगा। इसका सीट मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है। फरवरी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रोफेसर पूनम टंडन, कुलपति डीडीयू। तो ये यहाँ पे जो वीसी साहब हैं डीडीयू के, उन्होंने बताया है कि जो आपकी इस बार का नोटिफिकेशन है, चूंकि एक सेशन लेट चल रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको एक मौका मिल जा रहा है कि यहाँ पे आप बिना नेट के भी आप इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूज़ 18 ने भी इस नोटिफिकेशन को या फिर इस न्यूज़ को कवर किया है, जहाँ पे बताया गया अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर मौका आपके लिए खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए यह खबर है, सोने पर सुहागा है, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी अब की बार से जिन कैंडिडेट्स के पास नेक्स्ट आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास पीएचडी ओनली या फिर नेट या जेआरएफ होगा, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं बिना नेट। यानी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं और रिजर्व डिग्री से आते हैं, 50% मार्क्स रखते हैं, तो आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, भी बताया भी गया कि अब जो भी यूजीसी की नई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अब नेट परीक्षा क्वालिफाई किए पीएचडी में ही प्रवेश हो सकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पुराने अध्यादेश के आधार पर ही शोध पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन कराने जा रही है। इस परीक्षा में वह अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्वालिफाई नहीं किया हो। इस तरह बिना नेट पास किए हुए पीएचडी में एडमिशन लेने का यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। और यहाँ पे जितने कैंडिडेट नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा बिना नेट क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये डीडीओ में आपके लिए अंतिम मौका है। आप इसमें पूरी जी जान लगा के जो भी आप इंटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए जैसे भी हो सके। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं और आप पीएचडी इसी साल इनरोल करना चाह रहे हैं, तो आप मेहनत करिए और यहाँ पे कोशिश करिए कि इसी साल आपका पीएचडी में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो फिर आप आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बाकी ये एडमिशन डीडीयू क्यों दे रहा है यह मौका, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया एक साल पीछे चल रही है, जिसकी वजह से इस साल यहाँ पीएचडी में एडमिशन पुराने मानदंडों के आधार पर ही दिए जाएंगे। ऐसे में ही पीएचडी के लिए होने वाले इंटर एग्जाम में वह अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा नहीं पास की हो। बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में पीएचडी प्रवेश के नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिसके लागू होने के बाद वही अभ्यर्थी पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और इंटर एग्ज़ाम दे पाएंगे जिन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा क्वालिफाई की हो। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी बताया गया है कि आपका जो आवेदन है वो फरवरी महीने में फर्स्ट वीक में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, और शायद ये फर्स्ट वीक से स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका इंटर एग्जाम है मार्च में आयोजन किया जाएगा। तो अभी आपके लिए 1 या 2 महीने इंटर एग्जाम के हैं। फॉर्म जैसे आए तुरंत भर दीजिए। बाकी यहाँ पे आप अपने इंटर एग्जाम में तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, तो आने वाले समय में पीएचडी यहाँ से नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए निकल के आया है, जहाँ पे ये अंतिम मौका मिल रहा है बिना यूजीसी नेट करे पीएचडी देश की यह यूनिवर्सिटी दे रही है अंतिम मौका। तो ये डीडीयू की बात हो रही है, जहाँ पे आप अंतिम बार बिना नेट के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि यहाँ पे आप देखेंगे आज ही ये पब्लिश किया गया है, और आप इसे देख सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, तो आप इस बार आपको मौका मिल रहा है, आप फॉर्म भर के आप पीएचडी अपनी इनरोल कर सकते हैं। मेहनत करिए, इनरोल भी हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। हम आपकी हर तरह की यहाँ पे मदद करेंगे। एक रिसर्च प्रपोजल में हम आपकी मदद करेंगे। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए। यहाँ से आप पीएचडी पीआईक्यू विथ रिसर्च मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमने एक सेशन यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पे वीडियो धीरे धीरे आने वाले हैं। जो क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको सॉल्व कराया जाए, और यहाँ पे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी और अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे।
तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, बाकी अगर आप ऐसे ही अपडेट चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा डीडीयू की तरफ से हम अपने चैनल पे आपको ले आएंगे, यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।